क्या भगवान हमारे प्रार्थनाएँ सुनते हैं? जो हम प्रेयर्स भगवान को ऑफ़र करते हैं, क्या वो भगवान सीरियसली लेते हैं? और अगर लेते हैं तो हमें जो माँगते हैं हमें क्यों नहीं मिलता? या फिर कैसे हम अपना मनचाहा चीज़ें भगवान से माँगे? तो इसके ऊपर आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, मैं भागवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो हमें वीडियो के मतलब शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, पहली बात हमें भगवान से कुछ भी भौतिक चीज़ें नहीं माँगना है। क्योंकि ये जो भौतिक चीज़ें हम माँगते हैं, जो भौतिक हमें उपलब्धि उपलब्धि हमारे पास होता है, ये हमें इस धरातल में, भौतिक दुनिया में जन्म, मृत्यु, जराबादी के चक्कर में बाँध देता है। जिसके कारण हम हमारा मुक्ति नहीं हो पाता और हम भगवान के धाम वापस नहीं जा पाते। इसीलिए हमें टोटली तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मैक्सिमम हमें अवॉइड करके चलना है कि हम ना ही माँगे। कभी-कभी अगर इमरजेंसी है, थोड़ा बहुत ज़रूरत होता है तो हम माँग सकते हैं, लेकिन वो जो लिमिट है वो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं भगवान से प्रार्थना करने का या फिर जो भी हम माँगते हैं वो माँगने का क्या प्रोसेस होता है। जैसे लॉजिकल अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, हम किसी से अगर कोई चीज़ माँगते, तो हम डायरेक्टली कैसे नहीं माँग सकते क्योंकि हम उनसे ले रहे। हमारा चीज़ वापस नहीं ले रहे, उनसे हम ले रहे मतलब उनका चीज़ वो हमें दे दे, कृपा करके। तो हम डायरेक्ट थोड़ी बोल सकते हैं, हमें ये चीज़ दे दो, ऐसे हम नहीं माँग सकते। उनको अच्छे से प्यार से बात करना पड़ेगा, है ना? प्यार से बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, तभी वो समझेगा और फिर हमें दे देगा। और ये जो जो चीज़ हम भगवान से माँगते हैं, वो बहुत बड़ा-बड़ा चीज़ होता है, छोटा-मोटा चीज़ कोई नहीं माँगता कि मुझे ₹10 दे दो, ₹5 दे दो। बहुत बड़ा-बड़ा चीज़ माँगते हैं लोग। तो पहली बात तो हमें बहुत चीज़ नहीं माँगना है, अगर माँगना भी है तो उसका एक प्रोसेस है। तो क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। तो पहले जैसे हम किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं, कुछ माँगते हैं, तो हम सबसे पहले उनका हमें तारीफ़ करना चाहिए, है ना? इसको कहते हैं प्रेयर्स ऑफ ग्लोरिफिकेशन। तो भगवान तो सबसे बड़े हैं, तो हमें उनका भी तारीफ़ करना चाहिए। यानी हमें जाके भगवान का तारीफ़ करना चाहिए, भगवान आपका ऐसा रूप है, आपका ऐसा गुण है, आपका ऐसा लीला है, आपका लीला अपरंपार है, आप बहुत महान हैं। ऐसे उनका तारीफ़ करना चाहिए। है ना? उसके बाद जब भगवान का हमने तारीफ़ कर दिया, उसके बाद हमें उनको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, यानी उनके प्रति हमें कृतज्ञता प्रदान करना चाहिए कि क्योंकि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें साँस लेने के लिए हवा दिया है, हमें पीने के लिए पानी दिया, हमें रहने के लिए इतना बढ़िया प्रकृति दिया, हमें जीवन दिया, हमें ये शरीर दिया, सब कुछ ही तो भगवान का है। हमारा क्या है इसमें बताइए? जो हमारे पंचभूत से शरीर बनाया है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भगवान का अंश है। भगवान का अपरा शक्ति का पार्ट है और जो हमारे मन, बुद्धि, अहंकार ये भी भगवान का पराशक्ति का जो हमारा आत्मा है भगवान का पराशक्ति का पार्ट है। तो हमारा क्या है इसमें? हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है। हम भगवान के अंश होने का नाते पूरे जो हम हैं वो भगवान का ही है। तो इतना कुछ तो हमें भगवान ने दिया है। तो उसके लिए हमें भगवान को ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, यानी भगवान के प्रति हमें कृतज्ञता प्रदान करना चाहिए कि हमने इतना कुछ दिया है आपने हमें हमें बहुत-बहुत धन्यवाद। यानी बेसिकली हमें उसको थैंकिंग प्रेयर बोल सकते हैं कि भगवान को हम थैंक यू कर रहे हैं कि आपने हमें इतना कुछ दिया है। तो ये हमारा हो गया सेकंड। थर्ड में आता है प्रेयर्स ऑफ फॉरगिवनेस, यानी जो मनुष्य होता है वो कहीं न कहीं हमेशा गलती करते रहता है। तो ये भगवान का धरातल है, भगवान का बना हुआ है पूरा, तो हम यहाँ पे रहते हैं, तो हम कुछ न कुछ गलती करते हैं। जैसे हम मकान मालिक के मकान में रहते हैं, तो हमें उनका रूल्स रेगुलेशन मान के चलना पड़ता है। कभी-कभी हम मकान के दीवार खराब कर देते हैं, कभी कुछ तोड़-फोड़ देते हैं, उसके लिए मकान मालिक से हमें माफ़ी माँगना चाहिए कि गलती से मेरे से टूट गया। तो हमें भगवान से ऐसा बोलना चाहिए, भगवान जाने-अनजाने में हमसे लाखों हज़ारों पाप होते हैं, तो आप हमें उसके लिए माफ़ करें। तो ऐसे बेसिकली हमें भगवान से माफ़ी माँगना चाहिए। जब ये तीनों हम कंप्लीट कर लें तब हमारा फाइनल जो पार्ट आता है वो है प्रेयर्स ऑफ डिज़ायर, यानी हम क्या माँग रहे हैं भगवान से हमें वो उस समय माँगना चाहिए। हमें डायरेक्ट नहीं माँगना चाहिए कि भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो, ऐसे नहीं। हमें पहले उनका ग्लोरिफ़िकेशन यानी उनका तारीफ़ करना है ना? उनको ग्रैटिट्यूड करना है, उनका थैंक यू करना है, बाकी जो चीज़ें उन्होंने दिया है और उसके बाद हमें उनको हम मतलब माफ़ी माँगना चाहिए कि हमारे से जो भी गलती है उसके लिए आप हमें माफ़ करें। उसके बाद जाके जो भी हमको चाहिए हम उससे भगवान से हमें माँगना चाहिए। फिर भी ध्यान रहे कि हमें कोई भी भौतिक चीज़ें ऐसा नहीं माँगना है जिससे हम ये जो धरातल है, ये जो जन्म मृत्यु का बंधन है इसमें हम फँस जाएँ। हमें हमेशा बेसिकली भक्ति माँगना चाहिए ताकि हमारा उद्धार हो पाए। भौतिक चीज़ें माँगेंगे तो आप जन्म मृत्यु के चक्कर में फँसते रहेंगे और यहीं पे भटकते रहेंगे और ये जो माँगने का सिलसिला है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमें मिनिमम चीज़ें माँगना चाहिए और ये जो शरीर हमें भगवान ने दिया है इसको प्रहलाद महाराज जी कहते हैं अर्थदम, यानी इस शरीर को हमें आध्यात्मिक क्रिया में लगाना चाहिए ताकि हमें भगवान से माँगना ही ना पड़े। क्योंकि हम यही अगर ये जो भौतिक ब्रह्मांड का जो कॉन्सेप्ट है टोटल इसमें से हम निकल जाएँगे तो हम आध्यात्मिक अवस्था में पहुँच जाएँगे, तो हमें वहाँ पे माँगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्यों माँग रहे हैं? क्योंकि हम ऐसे क्रिया के जगह पे रह रहे हैं, तो हमें तो माँगना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें कैसे हमें माँगना ना पड़े, इस प्रयास ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए। जो भी मिनिमम चीज़ हमें चाहिए, वो हमें भगवान से माँगना चाहिए। सबसे हमें इम्पोर्टेंटली हमें भगवान से भक्ति माँगना चाहिए। इसके अलावा हमें ज़्यादा कुछ नहीं माँगना चाहिए। हरे कृष्णा।